नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 13 अप्रैल 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इसी के साथ ही आज नवरात्रि का 5वां दिन भी है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करे। तो चलिए आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी को एक और बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 12 ट्रेनी एसआई को दे दी सशर्त जमानत। नागौर में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, 1300 कार्यकर्ताओं ने छोड़ दी पार्टी। हनुमान बेनीवाल की बढ़ गई मुश्किलें। वहीं पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर झलका गहलोत का दर्द, बोले हमारी सरकार बनने वाली थी लेकिन बीजेपी ने। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5 साल बाद मनविंदर सिंह जसोल की भाजपा में हुई घर वापसी। भाटी की चुनौती वाली बाड़मेर में क्या खिला सकेंगे कमल। परमाणु बम खत्म करने की साजिश रच रही है कांग्रेस। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले बाबा साहेब भी संविधान अब खत्म नहीं कर सकते। वहीं आखिर वैभव गहलोत ने ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे भड़क गए सचिन पायलट के समर्थक। सोशल मीडिया पर जारी कर दिए वीडियो। सिर तन से जुदा के पोस्टर से कोटा में फैल गई दहशत, लिखा अल्लाह के बंदे हैं हम अब तुझे नहीं छोड़ने वाले। आखिर किसने लिखा यह पत्र, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं डोटासरा बोले मोदी बड़े नेताओं को निपटाने में लगे हैं। कहा बाबा बालकनाथ को एमएलए बनाकर छोड़ दिया, भूपेंद्र यादव को सल्टाने के लिए भेजा है। वहीं जयपुर में लगेगा विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर होगा डिस्प्ले। मैनेजमेंट ने जारी किया फर्स्ट लुक। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज की बड़ी खबरों में शुमार पहली सबसे बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 12 ट्रेनी एसआई को दी सशर्त जमानत। देखिए, राजस्थान में 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की बीते कुछ दिनों से जांच हो रही है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम है एसओजी इस मामले की जांच कर रही है। बीते दिनों एसओजी ने इस मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे 2 दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि कल कुछ ऐसा हो गया कि जिससे एसओजी को बड़ा झटका लगा। कल कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 ट्रेनी एसआई को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं कोर्ट से आरोपियों को सशर्त जमानत दिए जाने के बाबत बताया गया कि आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करने को लेकर यह फैसला दिया गया है। सशर्त जमानत मिलने के बाद अब बेल बॉन्ड जमा करने के बाद सभी ये 12 आरोपी जेल से रिहा हो जाएंगे। देखिए, एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जाती थी, लेकिन अब कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलने से एसओजी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस केस की जांच में लगे पुलिस टीम का हौसला भी टूटेगा। आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या कोर्ट ने जो जमानत दी है वो दी जानी चाहिए थी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नागौर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 1300 कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। हनुमान बेनीवाल की बढ़ेगी मुश्किलें। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपनी वही बात दोहरा रहा हूं जो मैं पिछले कई वीडियो में कहता हूं कि कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं एक मजाक बन गया है, क्योंकि नागौर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने कुछ नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया और उसके बाद कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ही छोड़ दी। निष्कासित नेता नागौर जिले की कुचेरा नगर पालिका के अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा ने कहा कि हमारी मजबूरी है कि कांग्रेस हमारे दिल में बसी हुई है। कांग्रेस को हम छोड़ नहीं सकते, पर कांग्रेस ने हमें निष्कासित किया, इसलिए इस बार हम नोटा पर बटन दबाएंगे जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पता कि नोटा का आखिर मतलब क्या होता है, देखिए नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, यानी कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमारा निष्कासन समाप्त करके भी हमें पार्टी में वापस लेती है तब भी हम गठबंधन के साथ में काम नहीं करने वाले। साइलेंट मोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह ही काम करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ काम नहीं करेंगे। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर झलका गहलोत का दर्द, बोले हमारी सरकार बनने वाली थी लेकिन बीजेपी ने इतना झूठ फैलाया। देखिए, कल बाड़मेर में पीएम मोदी की रैली से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि यह संसद का चुनाव है, इसलिए पीएम, केंद्रीय गृह मंत्री सभी आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान की बात है, हमारी सरकार बनने वाली थी लेकिन बीजेपी बहुत झूठ फैलाती है। बीजेपी ने बहुत झूठ फैलाया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है और बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि हमने कन्हैया लाल के परिजनों को 5 लाख रुपए और मुसलमानों को 50 लाख रुपए दिए और ये बयान वायरल भी हो गए। इतना झूठ फैलाना उचित नहीं है। जब हत्या हुई तो मैं खुद मौके पर गया था और उनके दोनों बच्चों को नौकरी दे दी। हमने 2 घंटे के अंदर 2 मुख्य आरोपियों को भी पकड़ लिया, लेकिन मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया और अब किसी को नहीं पता कि एनआईए क्या कर रही है। भाजपा वालों की कहनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। 5 साल बाद मनविंदर सिंह जसोल की भाजपा में हुई घर वापसी। भाटी की चुनौती वाली बाड़मेर में क्या खिला सकेंगे कमल।
देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। कल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में घर वापसी हो गई। जसोल की घर वापसी से भाजपा अब पश्चिमी राजस्थान में मजबूत हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहां से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की चुनौती वाली बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर जसोल की घर वापसी का भाजपा को कितना फायदा होता है। परमाणु बम खत्म करने की साजिश रच रही है कांग्रेस। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले बाबा साहेब भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान से लगती सीमा पर बसी राजस्थान की सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सीमा सुरक्षा इंडी गठबंधन के परमाणु हथियारों को खत्म करने की साजिश, राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी ने बाड़मेर की जनसभा में कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसलिए विकास नहीं हुआ ताकि दुश्मन देश इसका फायदा उठाकर सीमा में न घुस आए। लेकिन भाजपा के शासन में दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं कि इस देश की सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इसलिए सीमा पर बसा गांव देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि देश का पहला गांव है। यह वजह है कि हमने देश की सीमाओं को महफूज बनाने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास पर भी फोकस किया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए आगे कहा, चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश में संविधान के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया था, लेकिन ये मोदी है जिसने 5 तीर्थों को नई पहचान दी। जहां तक संविधान का सवाल है तो बाबा साहेब खुद भी आ जाएं तो भी अब संविधान को खत्म नहीं कर सकते। हम संविधान के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। वहीं मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप साफ नजर आती है। बीजेपी ने देश को जिस प्रकार से परमाणु संपन्न बनाया, कांग्रेस उसे खत्म करने की बात कर रही है। देश जानना चाहता है आखिरकार किसके इशारे पर इंडी गठबंधन परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहता है, किसकी सह पर देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। इस चुनाव में देश को कमजोर करने की मंशा रखने वालों को सजा देने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की आवश्यकता है। आप पीएम मोदी की इन सब बातों से कितने सहमत हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया इन बातों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वैभव गहलोत के बयान से भड़के सचिन पायलट समर्थक सोशल मीडिया पर जारी किए वीडियो। देखिए, भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने कह दिया कि मैं पार्टी के हर धरने प्रदर्शन में 10 साल रहा। 2009 में मैं झालावाड़ में प्रचार करने गया, झुंझुनू सीकर, जहां जहां पार्टी ने कहा मैं गया। 2008 में विधानसभा चुनाव में 23 जगह गया। 2009 में 5-6 लोकसभा क्षेत्रों में गया। 10 साल बाद मुझे पहली बार पद मिला। इतना कहते हुए उन्होंने 2014 में टिकट कटने का वाक्य सुना दिया। वैभव ने कहा कि 2014 में हमारी ही पार्टी में हमारे विरोधियों ने हमें टिकट नहीं देने दिया। 2014 में मेरा नाम टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर और जालोर सिरोही से चर्चा में था, लेकिन 2014 में पार्टी में जो विरोधी थे उन्होंने टिकट नहीं होने दिया। अब वैभव गहलोत ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन अब इस बयान को सचिन पायलट पर निशाना मान लिया गया, क्योंकि 2014 में सचिन पायलट ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसलिए लोगों ने कियास लगाया कि वैभव सचिन पायलट पर निशाना साध रहे थे। इसके बाद पायलट समर्थक भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए और उन्होंने पायलट का यह वीडियो वायरल किया, जिसमें पायलट 2019 में वैभव गहलोत को टिकट दिलाने में अपनी भूमिका का जिक्र कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा था, मुझे लगा था कि मुझे वैभव की पैरवी करनी चाहिए थी। आलाकमान बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं था। मैंने राहुल और सोनिया से कहा कि मेरी कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूं कि मौका मिलना चाहिए। उससे पहले भी कई बार पार्टी ने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि नए नए मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत का मनोबल घटे, इसलिए मैंने सीईसी में वैभव की मजबूत पैरवी की। अब इन बयानों से तो दोस्तों अब देखना होगा कि अशोक गहलोत और पायलट की दावत जारी रहती है या वैभव और सचिन पायलट कोई नई शुरुआत करने वाले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर साझा करें। सिर तन से जुदा के पोस्टर से कोटा में फैल गई दहशत, लिखा अल्लाह के बंदे हैं हम अब तुझे नहीं छोड़ने वाले। देखिए दोस्तों, अभी चुनाव का माहौल है। इस बीच राजस्थान के कोटा जिले से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक मामला सामने आ गया। ये साजिश या धमकी, पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है। लेकिन उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता के मकान पर चस्पा किए गए सिर तन से जुदा वाले पोस्टर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। इस पोस्टर में लिखा है, अल्लाह का पैगाम है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। इसके साथ ही कागज में धमकी भी लिखी है, सुन अब तुझे तेरा राम बचाता है या तेरा हिंदू धर्म, अब तेरी आवाज भी बंद हो जाएगी, अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, अल्लाह के बंदे हैं, अब तेरा सर तन से जुदा होकर ही रहेगा, मनोज अब तेरा समय आ गया है और तुझे और तेरे परिवार को हमसे कौन बचाता है। आखिरी में नीचे लिखा अल्लाह हाफिज। अब जैसे ही लोगों ने पोस्टर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागज को जब्त कर लिया और लोगों के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर में ट्रैफिक और सीवियर सफाई का मुद्दा हावी, जाने पिंक सिटी में किसका समर्थन करेगी जनता।
देखिए, राजधानी जयपुर शहर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। पिछले 2 बार से यहाँ बीजेपी जीत रही है, मगर इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलकर मंजू शर्मा को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ टिकट बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग डेट भी नजदीक आ गई है, जिसके चलते पिंक सिटी में अब चुनावी शोर जोर पकड़ने लगा है। वहीं जयपुर शहर की इस लोकसभा सीट पर करीब 4 लाख ब्राह्मण मतदाता है। इनके बाद यहाँ वैश्य मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख है। करीब 2,75,000 मुस्लिम और इतने ही अनुसूचित जाति के वोटर्स भी हैं, जबकि 1.25 लाख राजपूत वोटर्स हैं। जयपुर में इस बार चुनावी संग्राम ब्राह्मण और राजपूत के बीच है। अब देखना यह होगा कि जयपुर की जनता आखिर समर्थन किसका करती है। वहीं राजधानी की समस्याओं की बात करें तो यहाँ ट्रैफिक और सीवर सफाई जैसे मुद्दे हावी है, मगर पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ का युवा शिक्षा और रोजगार को लेकर काफी चिंतित है, इस पर खुलकर अपनी राय भी रखता है। यहाँ से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी लगता है कि शिक्षा और रोजगार के लिए काफी कुछ करने की संभावना है। राजधानी जयपुर में 2 लोकसभा सीट है और राजधानी होने के नाते सबकी निगाहें इन सीटों पर रहेगी। ओम बिरला बोले, कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लाई। पिपलदा में कहा, झूठ से बरसों वोट बटोरे, मोदी ने महिलाओं का सम्मान किया। कोटा बूंदी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिरला ने कहा कि कांग्रेस नारों व झूठी अफवाहों के आधार पर लोगों से बरसों तक वोट लेती रही, गरीबी हटाने का नारा लगाते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने काम कौन से किए हैं, कौन सी योजना कांग्रेस लेकर आई जिससे गरीबी हट जाए। बिरला पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि एक मोदी जी की योजना देखो, दूसरी तरफ कांग्रेस की योजना देखो। 40 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि गरीब का जीवन बदला जा सके। ये मोदी जी है जिन्होंने लोगों का जीवन बदलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया। देश में महिलाओं के शौचालय के लिए कौन सोचता था। ये मोदी जी जानते थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। महिला शौचालय के बाद मकान, मकान के बाद गैस, गैस के बाद फिर पानी और फिर पानी के बाद बिजली, बिजली के बाद राशि। एक सिस्टम से काम किया ताकि एक सामान्य गरीब व्यक्ति भी जीवन जी सके। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे गरीब का जीवन बदला जा सके, जरा हमें बता दीजिए। डोटासरा बोले, मोदी बड़े नेताओं को निपटाने में लगे, कहा बाबा बालकनाथ को एमएलए बनाकर छोड़ दिया, भूपेंद्र यादव को सल्टाने के लिए भेजा है। डोटासरा ने पीएम मोदी से लेकर सीएम मजलाल शर्मा, वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ पर जमकर व्यंग किया। 25 सरकार पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सीएम मजलाल की कुर्सी तो जाने वाली है। डोटासरा ने कहा कि मोदी बड़े नेता को निपटाने में लगे हैं। अलवर के सांसद रहे बाबा बालकनाथ को एमएलए बनाकर छोड़ दिया, आगे एमएलए लायक भी नहीं छोड़ेंगे। डोटासरा आगे बोले कि देखिए 25 सरकार कैसी बनी, सभी विधायकों को बुला लिया। दिल्ली से राजनाथ सिंह आए, वसुंधरा राजे को पर्ची दी। वसुंधरा राजे ने जब पर्ची देखी तो उनकी हवाई उड़ गई, राजनाथ सिंह की तरफ देखा भी नहीं, एक ने भी ताली नहीं बजाई। तब राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई और नाम थोड़े ही आएगा, ताली तो बजा दो। अलवर के 2 हॉस्पिटलों में सीबीआई का छापा, बच्चों को खरीदने और बेचने से जुड़ा मामला, एक अस्पताल संचालक टीम आने से पहले हुआ फरार। देखिए, अलवर के आरआर अस्पताल और प्रीबगोम बेबी सेंटर में कल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की रेड के बाद हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला बच्चों को खरीदने और बेचने से जुड़ा है। सुबह 9 बजे शहर के 60 फीट रोड स्थित आरआर अस्पताल में जयपुर और दिल्ली से सीबीआई की टीम पहुंची थी। सामने आया कि दिल्ली में कोक के सौदे को लेकर खुलासा हुआ था, उसके तहत सीबीआई टीम अलवर पहुंची थी। वहीं जैसे ही इस कार्रवाई के बारे में प्रीबगोम बेबी सेंटर के संचालक डॉक्टर पंकज गुप्ता को पता चला तो वे अस्पताल से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गए। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल के गेट को लॉक कर लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई। अधिकारियों को कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में बताया जाएगा। जयपुर में लगेगा विराट कोहली का वैक्स स्टैच्यू, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर होगा डिस्प्ले, मैनेजमेंट ने जारी किया फर्स्ट लुक। देखिए, जयपुर में भी अब लोग क्रिकेटर विराट कोहली के मोम के पुतले यानी कि वैक्स स्टैचू के साथ फोटो खिंचवा सकेंगे, जो नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में नजर आएगा। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर यह स्टैचू स्थापित होने जा रहा है। म्यूजियम प्रशासन ने इस मोम के बने पुतले का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है। जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 1 साल से पर्यटकों की ओर से विराट कोहली का स्टैचू को बनाने की डिमांड आ रही थी। खासकर के छोटे बच्चे और युवा वर्ग विराट के दीवाने हैं। उनकी राय थी कि किंग कोहली का स्टैचू म्यूजियम में जरूर होना चाहिए। सोने चांदी की कीमत लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। जयपुर में सोना पहुंचा 74,900, चांदी की कीमत 85,800 रुपए प्रति किलो। भारत में सोने और चांदी की कीमत ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई मंदी के बाद अब भारतीय बाजार में निवेशकों ने सोने और चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत 74,900 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 85,800 रुपए पहुंच गई। सराफा व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमत में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। दुष्कर्म पीड़िता की टीसी काटने पर स्कूल की मान्यता रद्द, शिक्षा निदेशालय ने निकाला आदेश। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट दूसरे स्कूलों में जाएंगे।
देखिए, अजमेर के एक स्कूल में दुष्कर्म पीड़िता छात्रा को संरक्षण देने की बजाय उसकी टीसी काट देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सख्त कार्रवाई कर दी है। अजमेर के इस निजी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी तक की मान्यता वापस ले ली गई। छात्रा को ओपन स्कूल में एग्जाम दिलाकर उसका सूत्र बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अजमेर के चांचियावास में स्थित इस निजी स्कूल पर आरोप है कि उसने दुष्कर्म पीड़ित छात्रा को संरक्षण देने की बजाय उसकी टीसी काट दी थी। इसे राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया। स्कूल प्रबंधन को कल अपनी बात रखने के लिए भी बुलाया गया था। निदेशक के सामने स्कूल ने अपना पक्ष रखा है, जिसके बाद उसकी सीनियर सेकेंडरी की मान्यता वापस ले ली गई। स्कूल में 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई नियमित रहे, इसके लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इन स्टूडेंट्स को आसपास के स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षा निदेशालय के इस धमाकेदार निर्णय का हम दिल से सलाम करते हैं। एससी मोर्चे के सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री, कहा आरक्षण के अधिकारों से कोई नहीं कर सकता है वंचित। देखिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा चूरू दौरे पर थे। इस दौरान वे दादाबाड़ी में आयोजित भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी ताकत नहीं जो दलित और पिछड़ों को मिले आरक्षण के अधिकार से वंचित कर सके। जयपुर में 500 लोगों को फ्री पॉलिसी दी जाएगी। 14 अप्रैल को होगा आयोजन। BR अम्बेडकर की जयंती को किया जाएगा सेलिब्रेट। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कल यानी रविवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव GL वर्मा और मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक महेश धावनिया ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कैंपस में आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जयंती समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करेंगे। वहीं समारोह के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है, राजस्थान स्टेट ऑल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन और संबोधि सेवा सोशल वेलफेयर एंड कल्चर सोसाइटी की ओर से 500 व्यक्तियों को 1 लाख रुपए जो कुल 50 करोड़ रुपए बनते हैं और प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। राहुल प्रियंका की उदयपुर लोकसभा में सभा की तैयारी। 20 अप्रैल के बाद आएंगे स्टार प्रचारक। पहले पूर्व CM गहलोत की हो सकती है सभा। देखिए, राजस्थान में पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का आना शुरू होगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे आएंगे। नेताओं की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर में दौरा संभावित है। गहलोत की यहाँ सभा जिला मुख्यालय पर ही करवाने की तैयारी है। गहलोत की सभा 15 या 16 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। स्टूडेंट्स बोले 500 का टिकट 5000 रुपए में बिक रहा है। जयपुर में IPL की टिकटों के लिए परेशान हुए छात्र, अधिकारी ने कहा जांच करेंगे। देखिए, जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के टिकटों को लेकर फिर विवाद हो गया। फ्री पास और टिकटों की कालाबाजारी के बाद अब स्टूडेंट्स टिकट को लेकर विवाद हुआ है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि 500 रुपए में मिलने वाला टिकट बाहर 5000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे, किरोड़ी लाल ने सचिन पायलट को दिया जवाब। देखिए, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यदि महुआ से बीजेपी नहीं जीतती तो वो मंत्री पद त्याग देंगे। उनका ये बयान भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किरोड़ी लाल ने कहा कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से तो मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा। हालांकि राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में कही गई बातों की पुष्टि नहीं करता। हाल ही में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने महुआ में किरोड़ी लाल का नाम लिए बिना ही कहा था कि दौसा से बीजेपी हारती है तो किसी का मंत्री पद नहीं जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को जवाब दिया है। PTET को लेकर बड़ा अपडेट आया। टीचर बनना है तो चूक नहीं, अब आवेदन की है लास्ट डेट। देखिए, राजस्थान के स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा PTET का आयोजन किया जाएगा। इसके लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए PTET-VMOU2004.com की वेबसाइट पर आपको जाना होगा या आप ई-मित्र केंद्रों से भी आवेदन कर सकते हैं। मोदी ने राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या का किया समाधान, घरों तक पहुंचाया पानी। CM भजनलाल शर्मा का बयान। देखिए, CM भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में आयोजित PM नरेंद्र मोदी की जनसभा में कहा कि PM मोदी की अगुवाई में देश में बड़े पैमाने पर विकास किया गया। हम आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। CM भजनलाल ने कहा कि देश भर में 15 नए एम्स खोले गए, 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए। ये सब PM मोदी के प्रयासों से ही संभव हो सका है। 2014 से पहले देश की अलग तस्वीर थी और भारत के लोग 2014 के बाद अलग तस्वीर देख रहे हैं। भरतपुर में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। लोकसभा चुनाव में 17 कंपनियों के साथ 6000 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा। देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। प्रथम चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में मतदान होगा। भरतपुर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। भरतपुर लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने के लिए केंद्र से BSF और CRPF की 17 कंपनी भरतपुर आएंगी। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में भरतपुर जिले की 4 विधानसभा, डीग जिले की 3 विधानसभा और 1 अलवर जिले की कठूमर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सांसद को चुनेंगे।
जनता के लिए पांव पकड़ लेता, लेकिन गहलोत सरकार प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही थी, शेखावत। देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोहावट क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जल शक्ति मंत्री होते हुए सर्वाधिक बजट राजस्थान को दिया, लेकिन गहलोत सरकार ने काम ही नहीं किया। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले कह रहे हैं कि अपनी जनता के लिए मुझे गहलोत सरकार के लोगों के हाथ पांव जोड़कर काम करवाने चाहिए थे। मैं ऐसा कर भी लेता, लेकिन गहलोत सरकार आपके प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही थी। शेखावत ने कहा कि आप लोगों के लिए भले ही मुझे सरकार के पांव पकड़ने पड़ते तो मैं वो भी पकड़ लेता, अपना सर कटवा लेता, लेकिन सरकार काम ही नहीं कर रही थी। उनके मन में पाप था, आपके प्यासे कंठों पर राजनीति कर रही थी, तो मैं क्या करता। हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए हर जिले का बनेगा एक्शन प्लान। देखिए, भारत सरकार की ओर से इस वर्ष गर्मी और लू का प्रभाव अत्यधिक रहने का अलर्ट जारी होने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में आमजन को गर्मी और लू जनित बीमारियों से बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर रहने की और सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा आज फतेहपुर में करेंगे रोड शो। झुंझुनू लोकसभा सीट से शुभकर्ण चौधरी के समर्थन में रोड शो करेंगे, तैयारी में लगे कार्यकर्ता। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा आज सीकर जिले के फतेहपुर आएंगे। वे झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी के समर्थन में ग्योनका मंदिर से रोड शो भी करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आज एक दिवसीय सीकर दौरे पर रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया कि सीएम आज शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर से फतेहपुर आएंगे। अब तक 40 करोड़ का सामान और नकदी जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में उड़न दस्तों ने की कार्रवाई, ड्रग्स और अवैध शराब बरामद। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही जांच के दौरान अब तक उदयपुर संसदीय क्षेत्र में करीब 40 करोड़ 80 लाख रुपए की सामग्री और नकदी जब्त की गई है। निर्वाचन विभाग विभिन्न उड़न दस्तों और परिवर्तन एजेंसियों के जरिए बिना रुके 24 घंटे ही जांच कर रहा है। टीमों ने अलग अलग जगह पर अब तक कार्रवाई में अवैध शराब, ड्रग्स, नगद राशि, मूल्यवान वस्तुएं आदि जब्त की है। व्यय परीक्षक रवि रंजन कुमार ने पारदर्शी तरीके से जाँच करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वैभव ने गांव-गांव जाकर मंदिरों में माथा टेक लोगों से किया संवाद, कांग्रेस की योजनाओं को बताया नजीर। देखिए, वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार जन कल्याण और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। पिछली कांग्रेस सरकार में जिस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई, वो देश दुनिया में एक नजीर बन गई। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और स्थानीय भाजपा सांसदों की उपेक्षा के कारण ही जालौर, चांचौर, सिरोही जिला पिछड़ा हुआ है। आज भी यहाँ बुनियादी विकास की जरूरत है, जैसे ट्रेन, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार आदि की समस्या है। प्रतापगढ़ में 4,500 किसानों ने तुलाया 39,000 किलो काला सोना। देखिए, प्रतापगढ़ कांठल में प्रमुख व्यवसायी फसल अफीम काले सोने के रूप में पहचान रखने वाली अफीम का तोल कार्य है पूरा हो गया है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से दोनों केंद्रों पर तोली गई 39,330 किलो अफीम के कंटेनर में भरकर पूर्ण सुरक्षा के साथ नीमच फैक्ट्री भिजवा दिया गया है। विभाग की ओर से तोली गई अफीम के बदले जिले के 4,454 किसानों को 5 करोड़ 98,21,000 रुपए को ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। सफेद गेंदे की खेती से मालामाल हो रहे हैं राजस्थान के किसान। भरतपुर में किसानों की बदली तस्वीर। देखिए, सफेद गेंदे की खेती करने वाले किसान खुद हरिमोहन कुशवाहा ने बताया कि गेंदे की पैदावार के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, साथ ही इसमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 10 बीघा फसल को 7-8 मजदूर आराम से संभाल लेते हैं और गर्मियों के दिनों में तो रोजगार और भी अच्छा होता है। सफेद गेंदे के फूल की खेती का 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन उत्पादन होता है, जबकि 60 से 65 दिनों में ये तैयार हो जाता है। इस खेती से 1 साल में करीब 15 लाख के आसपास रुपए कमाए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान इजराइल के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, मजदूरों को भेजने का फैसला टाला गया। देखिए, विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के लिए यात्रा सलाह जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह दी है कि अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने उन सभी भारतीयों से अनुरोध किया है जो वर्तमान में ईरान और इजराइल में रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन देशों में रह रहे भारतीय तुरंत दूतावास से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को कम लोगों के साथ ही साझा करें। इसके अलावा भारत ने अपने यहाँ के मजदूरों को इजराइल भेजने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अप्रैल मई में 6,000 निर्माण मजदूरों को इजराइल भेजने की योजना थी। विदेश मंत्रालय के फैसला इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के कारण आया। आशंका है कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में ईरान भी हस्तक्षेप कर सकता है।